नाज़रीन, आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे पंजाब पाकिस्तान की जानिब से जो कि सीसीडी एक नया इदारा क्राइम कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है उस पर। और इस व्लॉग के अंदर हमारा फोकस ये होगा कि यह महकमा कैसे काम करता है, क्यों बनाया गया है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, इसके अफ़ाल क्या हैं, इसका ढांचा कैसा है और इसके ज़रिए हम मौशरती मसाइल को किस तरह हल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीसीडी यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया क्यों गया है। इसका असल मकसद संगीन और मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाना है। आजकल पंजाब में अगवा, भत्ताखोरी, लैंड माफिया, मुनशियात फरोशी, कत्ल, गैंग वायलेंस और नोगो एरियाज जैसे संगीन मसाइल ने मुआशरे को अपनी लपेट में ले रखा है। इन तमाम जराइम से निपटने के लिए हुकूमत ने फरवरी 2025 में पुलिस ऑर्डर 2002 में तरमीम करते हुए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को खत्म करके सीसीडी यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया है। यह एक नया निज़ाम है जो बराह रास्त आईजी पंजाब को रिपोर्ट करता है। इसका मकसद सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि मुकदमात का इंजराज, जराइम की रोकथाम और मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ राब्ताकारी को बेहतर बनाना भी है। जब हम ये देखते हैं कि पंजाब में संगीन जराइम की वारदातें रोज बरोज बढ़ रही हैं तो हुकूमत ने इस डिपार्टमेंट के लिए तकरीबन 4250 अफसरान और अहलकार तैनात किए हैं, जिनमें डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, एएसआई, हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल शामिल हैं। ये अफसरान मुख्तलिफ अजला में तैनात किए गए हैं। मसलन लाहौर में सीसीडी के 1, 2 और 3 अलहदा थाने बनाए गए हैं। इसी हवाले से रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान जैसे बड़े शहरों में सैकड़ों अफसरान कैटेगरी ए और बी तैनात किए गए हैं। और इन इलाकों में भी इसके अलावा जो दही इलाके हैं उसमें सीसीडी का दायरा वसी किया गया है। इसका निज़ाम एक हिरारकी पर मबनी है जिसमें एडिशनल आईजी महकमा का सरबराह होता है। इसके नीचे डीआईजी, एसएसपी, एसपी और फिर जिले सतह पर डीएसपी होते हैं ताकि कमांड और जिम्मेदारी का तयन वाज़ेह हो। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की। तो पुलिस में जिद्दत लाना वक्त की ज़रूरत थी क्योंकि रिवायती तरीक़ाकार से इन्वेस्टिगेशन में वक्त ज़्यादा लगता था, दायरा इख्तियार के मसाइल होते थे और मालूमात बिखरी हुई होती थी। लेकिन सीसीडी के निज़ाम में जदीद क्राइम डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, सर्वेलेंस ड्रोन्स, क्राइम मैपिंग सॉफ्टवेयर और इंटेलिजेंस टूल्स शामिल किए जा रहे हैं। ड्रोन्स 5 मिनट के अंदर क्राइम सीन पर पहुंच सकते हैं जिससे पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती है। क्राइम मैपिंग से इन इलाकों की निशानदही होती है जहां जराइम की शरह ज़्यादा है और वहां पुलिस की गश्त बढ़ाई जाती है। कंप्यूटराइज्ड डाटा सिस्टम की बदौलत FIA, CTD और मकामी पुलिस के साथ मालूमात का तबादला आसान हो जाता है जिससे मुश्तरका कार्रवाई मुमकिन हो जाती है। सीसीडी सिर्फ तहकीकात तक महदूद नहीं है बल्कि इस महकमे को FIR दर्ज करने के भी मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। उनके अफसरान अपनी हदूद में बराह रास्त FIR दर्ज कर सकते हैं जिससे बरवक्त कानूनी कार्रवाई होती है और मुकदमात जल्द अदालतों तक पहुंचते हैं। मसलन अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और लैंड ग्रैबिंग जैसे जराइम माजी में इनमें ताखीर हुआ करती थी, लेकिन अब FIR के फौरी इंदराज से मजबूत कानूनी केस तैयार होता है जिसे अदालत में पेश किया जा सकता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं सीसीडी के कयाम की वजूहात की। एक तो फौरी तौर पर संगीन जराइम पर काबू पाना, दूसरा तवील मुद्दत में मुनज़्ज़म जराइम के नेटवर्क को ख़त्म करना, तीसरा आवाम के एतमाद को बहाल करना और मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना। हुकूमत चाहती है कि गैर मुस्तहकम इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी को बढ़ाकर शहरी और दही माफियाज और मुनशियात फरोशों के नेटवर्क को तोड़ा जाए। इससे न सिर्फ सूबाई बल्कि बैनुल सूबाई और बैनुल अक़वामी जराइम के खिलाफ भी कामयाब कार्रवाई मुमकिन होगी। अगर हम सीसीडी के अब तक के नताइज का जायजा लें तो इब्तदाई नताइज हौसला अफजा नजर आते हैं। मसलन लैंड माफिया के खिलाफ मुश्तरका छापे मारे जा रहे हैं, जराइम पेशा गैंग्स को घेरने का अमल शुरू हो चुका है, अगवा के केसेस में कबल अज़ वक्त कार्रवाई की जा रही है और वो अफराद जो तावान के लिए अगवा में मुलव्विस थे उनकी शनाख्त हो चुकी है और कुछ केसेस हल भी हो चुके हैं। भत्ताखोरी के नेटवर्क्स को भी नुकसान पहुंचा है। माहाना रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक पंजाब के 20 से ज़ायद अजला में खतरनाक जराइम पेशावर अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और सैकड़ों केसेस हल किए जा चुके हैं। अगर आप खुद इस निज़ाम में शामिल होना चाहते हैं या किसी मसले की शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आप मकामी सीसीडी थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं या जिले आईजी ऑफिस से राब्ता कर सकते हैं। आप अपने इलाके के SHO के जरिए FIR दर्ज करवाने की दरख्वास्त भी दे सकते हैं। अगर आप किसी संगीन जुर्म के गवाह हैं तो आप अपनी शनाख्त जाहिर ना करने की दरख्वास्त भी कर सकते हैं।
महकमे ने खुफिया शिकायत दर्ज करने के लिए ईमेल, फोन और वेबसाइट के जरिए राब्ते के जराए भी फराहम किए हैं। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हमने ये जाना कि सीसीडी क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका ढांचा कैसा है, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसके मकासद क्या है, नताइज क्या है और हम किस तरह इस सिस्टम से फायदा उठा सकते हैं। हमने कुछ काबिल अमल तजावीज़ भी दी हैं जिनमें आवाम की शमूलियत, कानूनी ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तजाज शामिल है। मुस्तकबिल में हमें कम्युनिटी पुलिसिंग के तसव्वुर को भी फरोग देना होगा। बुजुर्गों और समाजी तंजीमों को शामिल करके मालूमात के तबादले को बेहतर बनाना होगा ताकि बरवक्त कार्रवाई मुमकिन हो। और इसके साथ साथ ये एक अहम पैगाम भी है कि जिस तफसील के साथ सीसीडी काम कर रही है उसके साथ साथ अवामी राय लेना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये मालूम हो सके कि क्या क्या परेशानियां अवाम को किसी इदारे से भी हैं, ताकि अवामी राय को मद्देनजर रखते हुए जब भी कोई कानून या कोई नया इदारा बनाया जाए तो उसमें उन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए। जबकि इसके साथ साथ ये सिर्फ मालूमाती नहीं, एक इल्मी दावत भी थी और एक अमली दावत भी थी इस वीडियो के जरिए कि हम सब बतौर शहरी अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी को ताकि समझ सकें और पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करें। यह महकमा सिर्फ पुलिस का एक नया ढांचा नहीं है बल्कि एक नई सोच, नया विजन और एक अमली कदम के तौर पर सामने लाया गया है। एक ऐसा कदम जो हमें जराइम से पाक, महफूज और पुरअमन मुआशरे की तरफ ले जा सकता है। सीसीडी का कयाम इस बात का सबूत है कि रियासत अब जराइम के खिलाफ सिर्फ बयानात पर नहीं बल्कि मौसर अमली इकदामात पर यकीन रखती है। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो किसी भी इदारे को, ख़ासतौर पर पुलिस या इन्वेस्टिगेशन के किसी भी इदारे को मुतासिर करती हैं, हमें उससे बस इज्तनाब करना होगा। हमें इनके अंदर जो लोग आला पोजीशंस पर मौजूद होंगे उनको सियासी असर रसूख नहीं बल्कि मेरिट पर रखना होगा ताकि ये अपनी कारकर्दगी को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे। फिर उसके साथ साथ इस किसी भी इदारे में से जब आप पॉलिटिक्स को दूर कर देते हैं या इन्फ्लुएंस को दूर कर देते हैं, वो किसी बासर शख्स का हो सकता है या किसी सियासतदान का हो सकता है या किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस जो कि उसकी कारकर्दगी को मुतासर कर सकता है और उसमें शफाफियत पर सवाल उठा सकता है, तो हमें उसको भी रोकना होगा। ये वो चीज़ें हैं बुनियादी जो हमें ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं जिसमें रोज़मर्रा फेस करना पड़ती हैं। और फिर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए जो रवैया उनके साथ वहां पर किया जाता है या जिस तरह मामलात को तूल दिया जाता है, ताखीर की जाती है और जिस तरह ये ज़ुबान ज़देआम है पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर कि गरीब के लिए कानून मुख्तलिफ है और अमीर के लिए कानून मुख्तलिफ है और तमाम कानून जो है वो गरीब पर लागू होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ज़ायल करने की भी ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें तभी होंगी जब वो लोग इन चीज़ों की सरबराही कर रहे होंगे जो मेरिट पर आए होंगे और मेरिट पर ही चीज़ों को देख रहे होंगे। आपकी सजेशंस क्या हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो के हवाले से अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।